हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है, ओके, सर्कल्स, उसका वीडियो नंबर 2 देखेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, ताकि आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, फिर सिकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। और हमने 10.1 के फिल इन द ब्लैंक्स और वो भी सॉल्व किए थे, तो एक बार वो आप वीडियो ज़रूर देख ले। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम एक थियरम का जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। ये फार्मूला भी है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड जो सम है वो भी हम देख लेते हैं। राइट, तो देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखो, सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, ध्यान से देखो। सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मान लो कि यहाँ पर, चलो इस पॉइंट पर, ओके, इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ओके, मान लो कि यहाँ पर इस लाइन को हम क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा, टेंजेंट होगा। और ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। हमने देखा था देर इज़ ओनली वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट में। तो ये पॉइंट जो है वो सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है। मान लो कि इसको हम नाम दे देते हैं एम। ओके, ये सेंटर, ये जो सर्कल है उसका क्या है, सेंटर है। राइट, तो ऑब्वियसली ओ एम क्या होगा, रेडियस होगी। ओ एम क्या होगा, रेडियस। ओ एम इज़ अ रेडियस ऑफ सर्कल। राइट, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हो गया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के कोई भी पॉइंट पर, तो सर्कल के कोई कौन से पॉइंट पर, एम पॉइंट से टेंजेंट इस परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर का सिंबल हमने 9th में भी सीखा है, उल्टा टी। ओके, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कोई भी, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आप ये समझ लो कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही स्टेटमेंट ये बता रहा है। ओके, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट का। तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर 90 का एंगल, इस साइड भी 90 का एंगल होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनाना। एक और सिचुएशन में आपको बताऊं, टेंजेंट कोई भी साइड हो, मान लो कि ये एक सर्कल है, ओके, और इस पॉइंट से टेंजेंट है। राइट, ओके, ये टेंजेंट है, मान लो कि टेंजेंट हमने एम एन ले लिया, तो सीधी बात है यहाँ पर सेंटर होगा और ये क्या होगा, रेडियस होगा। तब भी यहाँ पर वो कितना एंगल बनाएगा, 90 का एंगल ही बनाएगा। ओके, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। एक और सिचुएशन में आपको बताऊं, मान लो कि ये सर्कल है, पॉइंट यहाँ पर है। ओके, सर्कल का एक पॉइंट, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये सेंटर होगा, सेंटर से ये रेडियस, यानी यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बनाएगा। तो इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगा या रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, बात तो एक ही होगी, मतलब 90 का एंगल बनाएगी। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एक ही, ध्यान से देखो, ऐसा भी हो सकता है, हमने कंस्ट्रक्शन में देखा है, मान लो कि ये एक सर्कल है, ओके, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है। राइट, इस टाइप के हमने कंस्ट्रक्शन सॉल्व किए हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ए पॉइंट है, तो पी ए टेंजेंट है, और यहाँ पर बी पॉइंट है और पी बी भी टेंजेंट है। हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए हैं। अब क्या होगा, ये सेंटर है, तो ये यहाँ से ओ ए क्या होगा, सेंटर कौन सा है, ओ, तो ओ ए भी रेडियस होगा और ओ बी भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाएगा। थोड़ा हम फिगर को और बड़ा करके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखा है, मान लो कि ये एक
सर्कल आपको दिया हुआ है, ओके, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। बाहर एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, पी है, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। पी ए एक टेंजेंट है, पी बी भी एक टेंजेंट है, राइट, ओके। तो सीधी बात है कि ओ ए क्या होगा, रेडियस होगी, ओ ए क्या होगा, रेडियस होगी, ओ बी भी क्या होगा, रेडियस होगी। तो यहाँ पर हम ओ बी भी रेडियस। तो हमने क्या सीखा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। और तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है, था यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, ओके। तो खास याद रखो आप, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस या तो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, दोनों केस के अंदर यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, जो आपको थियरम 10.1 बता रहा है। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके। सर्कल का हमने सेंटर दे दिया, मान लो कि ओ। अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ओके। ध्यान से देखना, सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, पी है, हम यहाँ पर पॉइंट पी ले लेते हैं, ओके। सर्कल पर यहाँ पे पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, पी। अब टेंजेंट कौन सा है, पी क्यू है, ओके। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, ये पी क्यू, ये पी क्यू क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, राइट, ओके। ये पी क्यू क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस होगा जो कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। हमने अभी ही देखा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओके, एट अ पॉइंट क्यू। ओ और क्यू को ज्वाइंट कर देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ओ एट अ क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। ये ओ क्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ओके। फाइंड द पी क्यू, आपको फाइंड क्या करना है, पी क्यू बनता फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो पाइथागोरस का थियरम लगेगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि राइट एंगल आ गया है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंगल पी इज 90। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है भाई, तो 12 है, 12 स्क्वायर। एल्टीट्यूड तो हमें फाइंड करना है, अरे सॉरी 5 दिया हुआ है, एल्टीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, 5। और बेस, बेस क्या है, पी क्यू, पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये 25 इस साइड आएगा, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर अच्छा इन दोनों का माइनस कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों का माइनस क्या होगा, 119 पी क्यू स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, √119। अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और √119 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। तो ये पी क्यू की लेंथ हो गई। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाएगी, हमेशा कौन सा एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखें। तो जब भी 90 का एंगल बनता है हमें कौन सा थियरम यूज़ करना है, पाइथागोरस का थियरम। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है। फॉर्मूला हमने ये देखा, थियरम 10.1 का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है आपको, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये होता है, ओके, जो 90 का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर जहाँ पर भी आता है आपको 90 समझना है। टू द रेडियस, यानी टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसके थ्रू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। ये एम क्या है, एम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा।
ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो कि हम यहाँ पर ए दे देते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस सम को भी नोटबुक में जरूर लेके, इस टाइप के दूसरे सम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। वीडियो नंबर 2।